जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति उत्सव आज इकट्ठे हुए हैं। 14 जनवरी भारत के अलग अलग प्रांतों में इस उत्सव को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सबके पीछे महत्व का विज्ञान जो है, साइंस जो ऋषियों के दिमाग में, उसका अभ्यास कर रहे हैं। ये सिर्फ छुट्टी का दिवस नहीं है। मकर संक्रांति या तिल के लड्डू खाने से, गंगा स्नान करने से उत्सव पूरा नहीं होता। इसके पीछे बहुत ही उच्च कक्षा का विज्ञान, उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न, वही आज हमारा ये अभ्यास क्रम, और वही आज ये हमारा वीडियो लाइन के द्वारा इकट्ठे होने के पीछे ये हमारे ऋषियों की समझ थोड़ी भी हमारे जीवन में ला दें, तो इस उत्सव के द्वारा हमारा जीवन भी वैसा ही संक्रांति आ जाएगी। तो सर्वप्रथम जगत गुरु को और अपने गुरु को नमस्कार करके आज इस उत्सव की विशालता, ये हमारे भारतीय उत्सव, प्रत्येक उत्सव को समझाने के लिए, जीवन को विशिष्ट रूप से घड़ने के लिए आते हैं। ये समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति उसके गले में हार पहनाने के समान हो जाएगा। तो जगत गुरु को नमस्कार करके आज प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ में ही ये ऑनलाइन हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। मेरे साथ में ही जाइए। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी पार्टिसिपेटिंग, साथ देने वाले, मॉडर्न युग के इस व्यवस्था के कारण हम आज इकट्ठे हुए हैं, और भारतीय संस्कृति की कितनी ऊंचाई है समझने के लिए इकट्ठे हुए। स्वार्थ के लिए इकट्ठा होना ये सहज है, लेकिन हमारे जीवन के बारे में, हमारी संस्कृति की ऊंचाई समझने के लिए इकट्ठा होना ये विशिष्ट अभ्यास है। तो आज का उत्सव मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का उत्सव किसान का उत्सव है, फार्मर्स, खेती का उत्सव है। इसलिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में फसल के दाने बोने की शुरुआत होती है। सब खेत जब हरा भरा हो जाता है, गोल्डन क्रॉप, तब जाकर प्रॉमिस लगता है कि बहुत ही सुंदर इस साल धन धान्य से भरा हुआ। तब जो वह किसान के हृदय में खुशी होती है, वही पंजाब में लोहरी नाम से जाना जाता है।
मकर संक्रांति, पंजाब में लोहरी। ये लोहरी का अर्थ अच्छी और सुनहरी फसल का उत्सव। बहुत अच्छी फसल हुई है और उसको बाजार में बिक्री करने के कारण धनराशि इकट्ठी हुई है। वह इकट्ठी होने के कारण अगला दिन यानी कि 15 जनवरी किसान लोग के लिए नया साल, न्यू फाइनेंशियल ईयर, इसका उत्सव है, खुशी का उत्सव है, इकट्ठा होने का उत्सव है। इसलिए मकर संक्रांति ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहां पर लोहरी नाम से इस उत्सव, वैसे ही दक्षिण भारत में पोंगल नाम से। पोंगल, आज तुम लोग साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां मेनू में पोंगल रहता है, गेहूं और चावल मिश्रण, पोंगल। ये पोंगल नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति का उत्सव। वैसे ही आसाम में भी इस उत्सव का विशिष्ट नाम है, वह है भोगाली बिहू। आसामीज, उनकी भाषा समझ जाए तो भोगाली बिहू। वहां पर भी मकर संक्रांति। और आंध्र प्रदेश, आज ये टीवी में ये नाम सब प्राय हम लोग देखते और सुनते आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में भोगी, तमिलनाडु, केरला पोंगल, आंध्र प्रदेश में ये भोगी नाम से। और वैसे हमारे गुजरात में पतंगोत्सव, पतंग उड़ाने का उत्सव, इसलिए वहां पर उत्तरायण ये नाम से जाना जाता है। ये विविध नाम से। और हमारे बंगाल में गंगा सागर, आज कई देखते हैं साधु सन्यासी गंगा सागर स्नान करने जाते हैं, मकर संक्रांति के दिन स्नान करना। इस सब के पीछे एक विशिष्ट भाव छुपा हुआ है और वह इसके भाव का कुछ हिस्सा हमारे जीवन के साथ यदि जोड़ सकें तो ये सच्चे अर्थ में उत्सव, उत्सव का अर्थ उत्साह से भरा हुआ जीवन, फेस्टिवल। हमारी संस्कृति में ऋषियों ने इसलिए उत्सव खड़े किए हुए। रोज की बोरिंग लाइफ, वैसा ही क्रम, एक एक उत्सव हमारा जीवन उत्साह से भर देगा। जीवन ये निराश बनने के लिए नहीं है। उत्साहित जीवन जो है वही प्रभु तक ले जाएगा। मरा हुआ जीवन, टाइम पास। इसलिए ऋषियों ने अलग अलग उत्सव निमित्त हमें कुछ सिखाया है, कुछ समझाया हुआ है। जैसे किसान का उत्सव है, वैसे निसर्ग का भी उत्सव है। बाहर देखेंगे तो बहुत सारा बदलाव है। निसर्ग, नेचर, आज के दिन से कुछ दिवस का और रात्रि का क्रम भी बदल जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य जो है वह पोष महीना, आज से पोष मास, सूर्य मकर राशि में प्रवेश। हम राशि देखते हैं अपना ज्योतिष के सामने, तब मकर राशि है, ये आज से शुरू होता है। ये सूर्य उत्तर की ओर ढल जाता है और उत्तर की ओर ढलने के साथ पृथ्वी की परिक्रमा थोड़ी सी बदलाव हो जाता है, रेवोल्यूशन। अपनी धरी पर घूमने वाली पृथ्वी को रोटेशन कहते हैं और सूर्य के परिक्रमा करने वाला वो रेवोल्यूशन, वो थोड़ी सी उत्तर दिशा में जाती है। ये परिक्रमा बदलने की दिशा इसलिए उत्तर दिशा में जाने के कारण उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण, उत्तरायण शब्द का उल्लेख, रेफरेंस हमारी भगवत गीता में भी दिया हुआ है। बहुत सुंदर अर्जुन के प्रश्न है 8वें अध्याय में, वहां पर ही उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द का प्रयोग किया हुआ है। उत्तरायण का अर्थ भी देखेंगे तो मृत शरीर, डेड बॉडी जब है, उसका मस्तिष्क। आज अग्निदाह देने वाले हमारे हिंदू नियम के अनुसार मृत शरीर, उस व्यक्ति का सिर जो है, मस्तिष्क है, वो उत्तर दिशा में रखते हैं। उत्तरायण, ये उत्तरायण का अर्थ है विकसित जीवन। ये विकसित जीवन वही उत्तर दिशा। मैप ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे तो उत्तर ऊपर में जाना है।
उत्तर की ओर। उत्तर का दूसरा अर्थ हमारे महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ज्वलंत उदाहरण, अर्जुन के बाण शैया पर सोते हुए इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने शरीर धारण करके रखा था जब तक उत्तरायण नहीं होती। उत्तरायण, उत्तरायण का अर्थ जीवन में जब प्रकाश रहेगा, जीवन में प्रकाश का प्रोपोर्शन वह बढ़ते जाएगा। उस समय जो सदगति होती है उसे उत्तर दिशा। तो आज सर्वप्रथम दो श्लोक भगवत गीता से गाएंगे। ये उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों शब्द का प्रयोग किया हुआ, 6 मास का अंतर दिखाया हुआ, और 14 जनवरी आज से मकर संक्रांति के दिवस से उत्तरायण का प्रारंभ है। ये प्रारंभ का आज से देखेंगे तो बाहर निसर्ग में दिन का समय बढ़ते जाएगा। सूर्य उदय और अस्त, ये दोनों का समय जो है वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, प्रकाश बढ़ते जाएगा। ये बाह्य वैसे परिवर्तन है, हमारे जीवन में भी वैसा परिवर्तन होना चाहिए। अंधकार से ऊपर उठना, बाहर निकलना। रात्रि के समान जिसका जीवन है उसे प्रकाशमय जीवन चाहिए, तेजस्वी जीवन। वह हमारा उत्सव हमें इस अलग अलग प्रयोग के द्वारा समझा हुआ। तो पहले यह गीता के 2 श्लोक, 8वां अध्याय, हाथ में जिनके गीता है मेरे साथ गा सकते हैं। ये डेफिनेशन बताइए, ये उत्तरायण और दक्षिणायन। अग्निः ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। उत्तरायण के 3 लक्षण भगवान 8वें अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं। श्री भगवान वाच, उत्तरायण इसे कहते हैं। अर्जुन का प्रश्न था, अंतकाल में आपका स्मरण मैं कैसे करूं? अंतकाल की स्थिति भगवान बता रहे हैं। अंतकाल कैसा होना चाहिए? अग्नि, तेजस्वी जीवन, ज्योति, प्रकाशमय जीवन, शुक्ल पक्ष, दिन का समय, उजाला, वैसा जिसका जीवन है। उनकी षण्मासा, 6 मास उत्तरायणम। यहाँ से प्रकाश बढ़ते जाएगा 6 मास तक। ये प्रकाश और अंधकार, इसमें प्रकाश की विजय होगी। और वैसे तत्र प्रयाता गच्छन्ति, इस पथ पर यहाँ से जाने वाले, शरीर छोड़ने वाले, ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः, वापस नहीं आते, ब्रह्म में लीन हो जाते। अग्नि ज्योतिर अह शुक्ल, ये 6 मास में मृत्यु। अर्जुन के सामने भगवान ने बताया तेजस्वी जीवन। इसलिए उत्तरायण के समय भीष्म पितामह कंडीशनल मृत्यु, मृत्यु के समय उत्तरायण प्रकाशमय, दिन का हिस्सा ज्यादा। हमारे जीवन में भी दोनों तंतुओं से बना हुआ, रात्रि और दिवस, अंधकार और प्रकाश। ये प्रकाश जब बढ़ते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, वह वापस नहीं आते हैं। वह ज्योत से ज्योत,
वह ज्योत में ज्योत मिल जाती है, उनका वापस नहीं, उनके सभी कर्म अकाउंट ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, इनका अकाउंट ओवर कंप्लीटेड। वैसे ही दूसरा भी श्लोक एक देख लें, वहां पर दक्षिणायनम 6 मास दक्षिणायनम के हैं, उनके लक्षण कौन से हैं? धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रम असम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रम असम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुभ कर्म का फल भोग कर स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से वापस पुनर्जीवन, वह पुण्य की पूंजी पूरी हो जाने के कारण फिर वापस आना और फिर आना जाना लगा रहेगा, वही जन्म मृत्यु। ये धूमो का अर्थ धुआं। इस मकर संक्रांति के दिन हम बाहर जाएंगे तो बाहर में बहुत ही देखेंगे क्लाउडेड एटमॉस्फेयर, धुआं, ठंडी और गर्मी का मिश्रण, जिसे कोहरा कहते हैं। खुली जगह में जाएंगे तो कुछ दूरी पर कुछ दिखाई नहीं देगा, धूमो, कंफ्यूजन, संदेह, वैसा जब जीवन है, धूमो, धुआं निकलता है धुआं की तरह, सच्ची पहचान नहीं हुई जीवन की। जीवन की ऊंचाई बिना समझे ही चले जाते हो। धूमो, धूम्रपान, धूमो रात्रि, अंधकार फैला हुआ है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वैदिक प्रार्थना ही है, आज स्कूल में भी ड्रेस पर दिया जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान है, आप ज्ञानी बनकर जाएंगे यहां से। तमसो का अर्थ अंधकार, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यहाँ पर ज्योति ज्ञान की भूमिका तैयार करके जाएंगे, तो जिसकी तैयार नहीं हुई है, ऐसे ही आए थे और बिना समझे ही मरा हुआ जीवन लेकर जाने वाले। धूमो रात्रि तथा कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15 दिवस का हमारे भारतीय कैलेंडर, सुद और वध, वह कृष्ण पक्ष। सूर्य जैसे चंद्र का प्रकाश कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कम होते जाता है और अमावस्या के दिन संपूर्ण अंधकार। तब जिसका प्रकाश में जीवन कम होते जा रहा, वह 6 मास, षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर, चंद्रमा की ज्योति की तरह योगी प्राप्य निवर्तते। वह शुभ कर्म का फल तो अवश्य ही मिलता है उनके जीवन में, लेकिन वह स्वर्ग की प्राप्ति के बाद पुनः फिर वहीं से वंस अगेन स्टार्ट विद द सेम कर्म और फल, इस बंधन के कारण जाना आना लगा रहेगा। ये बहुत ही सुंदर, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसलिए आज के दिन मकर संक्रांति के दिवस अच्छे और शुभ कार्य करने का प्रारंभ करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम ले लो, स्वार्थ और परार्थ से ऊपर, स्वार्थ के लिए तो कर्म करते ही है, मुझे काम है, तो ऋषियों को काम नहीं था क्या? निकम्मे थे क्या? यूं ही बैठे हुए थे? जीवन की और जीवन को एक विशिष्ट घाट बनाकर, प्रभु की संपत्ति बनाकर जो यहां से जाते हैं, वही मकर संक्रांति का उत्सव का अर्थ समझे हुए हैं। अच्छे और शुभ कार्य करने का प्रारंभ आज से कर दो। ये प्रत्येक वर्ष ये उत्सव आता है। हमारी जांच, कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य क्या हुआ क्या? तो आज ये कई जगह ये आज प्रारंभ करते हैं, इसलिए उत्सव है ये। नए कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करने का दिवस, वही मकर संक्रांति। वैसे हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में
ये संदेश भेजा हुआ है। अभी संक्रांति शब्द का भी अर्थ देखेंगे, मकर का भी एक विशेष अर्थ है, वो अंत में देखेंगे। मकर का प्रथम अर्थ राशि है, सूर्य उत्तर की ओर ढल जाता है, इसलिए उत्तरायण भी कहते हैं। और संक्रांति का अर्थ, तीन अर्थ है। संक्रांति का अर्थ समझते क्रांति। संक्रांति किसकी करनी है? अज्ञान की। अज्ञान की संक्रांति कैसे करें? ज्ञान से। झूठे संदेह, डाउटफुल, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है, यहां तक ले जाना। वह झूठे संदेह को विज्ञान से, साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये भी साइंस है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये दैवी जीवन का शास्त्र है। ये वह संक्रांति अंधश्रद्धा को सम्यक श्रद्धा, अंधश्रद्धा है ज्यादातर आज प्रत्येक धर्म में। अंधश्रद्धा, फिजिकल वर्क से ही भक्ति की समाप्ति। भाव का मूल्य कितना है? और भगवान भाव ही देखते हैं, मन देखते हैं, बुद्धि देखते हैं। वल्लभाचार्य में बहुत सुंदर तिलक यहां लगाया हुआ है, ये बुद्धि का स्थान है यहाँ पर। इसका अर्थ है बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचना संभव है। ये समझ जाए तो ये महान आचार्य हमारे अंधश्रद्धा को सम्यक श्रद्धा, अंधश्रद्धा है, दूसरे ने किया इसलिए मैं करूं, डू लिखते हम लोग। ये अंधश्रद्धा को निकालनी है और सम्यक श्रद्धा, समझकर, समझ पूर्वक की कृति। जड़ को चेतना से भर देना। जड़ता है, जड़ की तरह बदलते ही नहीं। अच्छे विचार, संस्कृति के विचार आने पर भी जो जड़ता पूर्वक पकड़ के रखता है, वह उसका जीवन कैसा होगा? जड़ता को चेतना से भरना, चेतना आ जानी चाहिए। गीता में तो चेतना का भगवान ने विभूति कहकर पुकारा हुआ, भूता नाम अस्मि चेतना। जिसमें चेतना है वही जीवित है, भूता नाम। अंत में तो चेतना ही समाप्त हो जाती है। तो इसको हमारे जीवन में से जड़ता को निकालकर चेतना से, कुसंस्कार, उसको संस्कार से सिंचन। आज सभी स्कूल कॉलेज में शिक्षण दिया जाता है, एजुकेशन, लेकिन संस्कार देने वाले कितने स्कूल है? संस्कृति की समझ देने वाले। अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो बड़ी डिग्री लेकर घूमने वाले 15-20 साल 25 साल के बाद का समाज कैसा होगा? ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। दूसरे की जेब से मेरी जेब में कैसे पैसा आ जाए, वही यदि शिक्षण होगा तो वैसे शिक्षण का क्या अर्थ है? मनुष्य ही नहीं है। वह कुसंस्कार, दुर्योधन के पास कुसंस्कार था। धनराशि हस्तिनापुर में ट्रेजरी में बहुत सारा विपुल धन था, लेकिन संस्कार नहीं थे। ये संस्कार का सिंचन करने वाले वही मातुदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। संस्कार दो, ये जिसको समझ में आ जाए। इसलिए संस्कृति का अर्थ संस्कार। ये संक्रांति का अर्थ देख लेंगे। संस्कार, क्रांति का अर्थ मस्तिष्क काटना नहीं है। आज हम लोग क्रांति देखते हैं, रेवोल्यूशन, म्यूटिनी, उसमें सिर को काट देना। सिर को काटना नहीं, परिस्थिति को बदलना, हेतु को बदलना। इसलिए मस्तिष्क का काटना नहीं, विचार का बदलना। हम यहाँ इकट्ठे हुए क्यों? हमारे विचार बदल जाएंगे। मस्तिष्क जो हेड ऑफिस जो है, वहां से विचार जो बदल गए तो ब्रांच ऑफिस में परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन हेड में ही अभी जड़ता है, तब चेतना कहां से आएगी? एचओ, हेड ऑफिस में ही गड़बड़ी है। इसलिए विचार बदलना। गीता का ग्रंथ भी, अर्जुन के विचार बदल गए। लड़ने के लिए आया हुआ था, बदल गया, नहीं लड़ना, न योच्य। और गीता समझने के बाद करिष्ये वचनं तव, गर्जना,
तो मस्तिष्क का काटना वह क्रांति नहीं है, विचारों को बदलना है, वही संक्रांति, मकर संक्रांति। संक्रांति का एक दूसरा भी अर्थ, संक्रांति का अर्थ संग क्रांति, दूसरों के संग में रहो, लेकिन उनका मुक्त, संग मुक्त रहना। आचार्य सभी घूमते थे, महल में भी जाते थे और झोपड़ी में भी जाते थे, उनके जैसे बनकर, लेकिन उनके जैसे बनकर नहीं आते थे, उन्हें कृष्ण का और राम का रंग चढ़ाकर आते थे। कोयले की खान में जाना और वस्त्र काला न होना, ये जीवन कला जो है, वही संग मुक्त। ये संग मुक्त, उसका होने का संकल्प आज लेना है। सभी के संग रहूंगा। ये आचार्य घूमते थे, क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ था, इसके घर जाना, वहां नहीं जाना है, बड़े लोगों के बीच घूमना है, माला पहनाएंगे, फोटो खींचेंगे, कुछ अच्छी धनराशि देंगे। वो सभी के साथ अपने बनकर गए हो, फिर प्रभु का बेटा ही है। शंकराचार्य को घूमने की क्या आवश्यकता थी? मठ बनाकर पब्लिसिटी, फोटो खींचो, अगर जिनको ज्ञान चाहिए आ जाइए। गए वो, ये प्रभु का बेटा हूं, और उसमें भी बैठा हुआ है कृष्ण, जो मेरे में बैठा हुआ, वो भूमिका के लेकर। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने की आवश्यकता थी? पूरे विश्व को हमारे भारतीय गौरव खड़ा करना। वह संग क्रांति, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 कार भरे हुए हैं, इनसे मुक्त हो जाने, ये रहेंगे। महापुरुषों के जीवन में भी क्रोध रहता है। दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये षड विकार, ये प्रभु ने भीतर में सजाए हुए हैं, उनको इस्तेमाल कर, अन्यथा वे तुझे इस्तेमाल करेंगे। वह उसे संग मुक्ति, और दूसरे अर्थ में मुक्त संग, सभी के संग रहेगा, लेकिन वह मुक्त संग है। कृष्ण 16,800 रानियां थी, पत्नियां थी, लेकिन वह ब्रह्मचारी थे। मुक्त संग, और समाज में भी वैसे ही घूमना। मीराबाई कृष्ण का गिरधर का ही संग है मेरा, समाज में सभी गई हुए, यहां तक चमार के घर गई हुए, उनके गुरु, वहां से ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुदेव, वो उनकी दृष्टि आती थी। वो मुक्त संग, कृष्ण कहाँ नहीं है, ये मीराबाई का प्रश्न था। मुक्त संग, उनको ही देखती थी, दूसरे में भी उसको ही देखते। वल्लभाचार्य घूमते तो हमारे में भीतर में कहेंगे, भाई आप धुआं मत निकालो, शराब मत पियो। साधारण व्यक्ति कहेगा, हमारे पैसे से पीते हैं, आपको क्या तकलीफ है? उन्हें तकलीफ क्या होती थी? तेरे भीतर कृष्ण बैठा हुआ है, जगत की आदि शक्ति बैठी हुई है, उसे ये धुआं लेना पड़ता तेरे साथ। वो शराब पीने का आदित नहीं है, उसे तू पिला रहा। यहां उनकी कठिनाई थी। मुक्त संग और संग मुक्त, इसे ही कहते हैं संक्रांति। संग मुक्त होने का संकल्प आज लेना, वैसा कुछ करूंगा, सभी के साथ, सोसाइटी के साथ रहूंगा, लेकिन सोसाइटी को दैवी रंग लगाऊंगा। वह जिसके दिमाग में आ जाता, वही सच्ची संक्रांति, वही संग क्रांति, और वही मुक्त संग। गीता में शब्द दिया हुआ, मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वित। प्रभु का कार्य करने वाला कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण है। मुक्त संग, अहमवादी, अहंकार नहीं है, मुक्त संग है, उसमें भी काम क्रोध सभी स्वीकार है, लेकिन वह उसको इस्तेमाल कर रहा है। वह समझने वाला, प्रभु का कार्य करने वाले के लक्षण है। उत्साह के साथ, धृति धीरज है, अवश्य ही परिणाम आएगा, अभी नहीं तो बाद में। वैसी भूमिका, वह संक्रांति का अर्थ संग क्रांति। और तीसरा भी अर्थ देखेंगे तो ये क्रांति शब्द में कितना सारा हमारे लिए संदेश छिपा हुआ।
संघ क्रांति का अर्थ, संक्रांति का अर्थ संघ क्रांति और संघ क्रांति। भगवान बुद्ध संघम शरणम गच्छामि, संघे शक्ति कलौ युगे। आज संघ तो एक पॉलिटिकल पार्टी नाम आते ही संघ, लेकिन संघ का अर्थ संघे शक्ति कलौ युगे। एक उच्चार, एक विचार, एक आचार वाले लोगों का संघ तैयार करो। वासुदेवस्य, कृष्ण का परिवार। ये हम लोग आज तो बाहर में देखते हैं, कौटुंब, वासुदेव, उसका परिवार। परिवार की भावना से संघ खड़ा करो। वह संघे शक्ति कलौ युगे, उसमें शक्ति आ जाती है। भगवान भी अकेले को शक्ति नहीं देते, ऐसे सबको जोड़कर भगवान के पास ले जाने वाले, उनके पास ये विशिष्ट शक्ति आ जाती है। संघे शक्ति, संघे शक्ति है दैवी संगठन करने का ये उत्सव। दैवी संगठन, दैवी विचार लेकर जोड़ना, उसके कारण रिश्ता जोड़ना, ये बॉन्ड तैयार हो जाए, डिवाइन बॉन्ड, डिवाइन फ्रेंडशिप। वह संघ क्रांति, वह आज ये 3 अर्थ में देखेंगे। संक्रांति का अर्थ विचार बदलना, संघ क्रांति का अर्थ सबके संग रहते हुए भी वह दैवी संघ है उसका, और तीसरा संघ बनाना। इसलिए तो सब इकट्ठे होते हैं आज। अभी फिजिकल इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन मेंटली इकट्ठे अवश्य हो सकते हैं। इकट्ठा हो, ये हमारे सभी उत्सव के पीछे एक महत्व का, ऋषियों का चिंतन था। ए मैन कम्स नियर टू अनदर मैन, उनको साथ में लाना, सब इकट्ठे हो जाओ। और जब वह दैवी विचारों से इकट्ठा हो जाता, वह दैवी संगठन, वह आज के दिन। इसलिए तो मंदिर में अलग अलग देव के स्थान में सब इकट्ठे होते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, मिठाई खाते हैं साथ में। वह भूमिका आज का ये उत्सव। अभी तिल का लड्डू भी देखेंगे। तिल का लड्डू जो है, वह इसके पीछे पुराने मतभेद निकाल दो और मीठी बात बोलो। कुछ क्लेश है, किसी से रिश्ते में कुछ दरार आ गई है, तो आज के दिन निकाल दो, तिल के लड्डू लेकर उसे खिलाओ। महाराष्ट्र में ये बहुत सुंदर प्रथा है, वहां पर बोलते हैं तिल गुड़ ध्या आणी, गोड़ गोड़ बोला। तिल गुड़ ध्या आणी, गोड़ गोड़ बोला। गुड़ और तिल, उसके लड्डू बनाकर खाओ और मीठा मीठा बोलो। ब्राह्मण के घर जाते हैं, पुरानी प्रथा है, और ये तिल के लड्डू में कुछ रकम डालते थे, सिक्का, गुप्त दान, पता नहीं चले और वहां पहुंच जाए। ये तिल का लड्डू ब्राह्मण के घर पहुंचाना, ब्राह्मण को जिंदा रखना है। ब्राह्मण है, ब्रह्म का कार्य करने वाला ब्राह्मण है। ये जातिवाचक नहीं, कर्मवाचक है। ब्रह्म के लिए जाता, अपने लिए जाने वाला व्यापारी है। वैश्य, ब्राह्मण ब्रह्म के लिए जाएगा, ब्रह्म का भाव खड़ा करेगा, वह ब्राह्मण। वह उनको जिंदा रखना हो। ब्राह्मण समाज का एक इंजन है। उसके घर में धनराशि कैसे पहुंचाना, ये आज के दिन तिल के लड्डू में गुप्त दान दिया जाता है, दूसरे को पता ही नहीं चले, उसके पास पहुंच जाए। तिल का भी एक विशिष्ट गुण देख लें। ये प्रकृति माँ भी, मदर नेचर, वह भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल, औषधि, वनस्पति, सब्जियां, ये जैसे जिस ऋतु में जो रोग होने की संभावना है, कौन सा रोग होगा, अभी ठंडी है, शीतल है, सर्दी लग जाएगी, तो वैसी सब्जी आती है मार्केट में, आप जाएंगे तो पता चलेगा, उनपे औषधि के गुण है। जैसे तिल में भी गर्मी, भीतर में गर्मी खड़ी करती है तिल।
इसलिए तिल की आवश्यकता है। तिल का एक और बहुत सुंदर मेडिकल, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमें बताएगा। आज सबसे ज्यादा हार्ट फेल, हृदय को बहुत काम करना पड़ता है, ओवर वर्क, शरीर को गर्म रखना है, और रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल जो है वह ठंडी के कारण शॉर्ट, बीच में जगह कम हो जाती है, संकुचित जाते हैं। संकुचित सख्त ठंड में वह ब्लड वेसल से खून घुमाना बहुत कष्ट होता है, हार्ट को परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए हार्ट अटैक्स। इसलिए तिल में एक विशेष औषधि का गुण है, ये वह डायलेट करता है, ये हमारे ब्लड वेसल को खोल देगा, शरीर में गर्मी ला देगा। इसलिए ऋषियों की सोच, तिल के लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे लेकिन इसके पीछे यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, ये औषधि मेडिकल है, ये समझ में आ जाए। और ताजी तिल की फसल, उसमें स्निग्धता का गुण होता है, चिकना होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके लिए भी तिल आवश्यक है। ये तिल के गुण कौन बेचता है? ये इस ऋतु में ही तिल की फसल, तिल और गुड़, स्निग्धता, हमारे खुराक में भी स्निग्धता चाहिए। रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहारा सात्विक प्रिया, जैसे आयु का वर्धन होता है वह स्निग्धता, और प्रभु कार्य में भी स्निग्धता, चिकनापन, एडजस्टेबल, सबके साथ घुल मिल जाना, ये तिल जो है औषधि का बहुत बड़ा गुण है। यह समझ में आ जाए तो ये तिल का लड्डू जो है लेके जाओ। कुछ मतभेद था, कुछ कड़वास थी, वो निकाल दो, मीठा मीठा बोलो, तिल गुड़ ध्या अणी। ये महाराष्ट्र में जाएंगे तो कई घर में आज भी ये प्रचलित है शब्द। बहुत सुंदर एक और अर्थ के साथ देखेंगे, गुजरात में पतंगोत्सव, बाहर छत पर जाना, पतंग लेकर वहां पर पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाने का भी उत्सव है ये, हमें कोई समझा रहा। पतंग उत्सव, पतंग उत्सव खुले मैदान में जब जाते हैं तब सन बात, सन बात आज विदेश में देखेंगे तो कई लोग घंटों घंटों तक खुली जगह में सन बात लेते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही, हेल्दी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा इस ऋतु में हमारे शरीर में कई सारे औषधि के गुण बिना कुछ खाए आ जाएंगे। सन बात, हम लोग वाटर बात लेने वाले, सन बात, वह खुले मैदान में जाएंगे, पतंग उड़ाना होगा तो छत पर जाएंगे, खुले मैदान में जाएंगे, वहां पतंग उड़ाते उड़ाते इस शरीर में बिना समझे ही सनबात हो जाएगा। आज कई स्कूलों में भी उनको आउटिंग ले जाते हैं इस ऋतु में, मकर संक्रांति के आसपास पिकनिक पर ले जाते हैं, बाहर में जाते हैं, खेलते हैं विद्यार्थी, उनको पता ही नहीं है लेकिन सनबात चालू है उनका। निसर्ग की ओर देखो, प्रकृति का बहुत सौंदर्य इस ऋतु में दिखाई देगा। इसलिए तो विलियम शेक्सपियर, बहुत सुंदर लिखा हुआ, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। प्रकृति का जादू ये देखने को समझ में आ जाए, इस ऋतु में अत्यंत सुहावना है। इसलिए बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, विद्यार्थी को स्कूल की ओर से बाहर ले जाते हैं, इस सब के पीछे सनबात, प्रकृति को निहारो, कितनी सुंदर है ये, माँ है वह। और पतंग के साथ हमारा जीवन भी एक पतंग के समान है, उड़ती हुई पतंग। लेकिन पतंग उड़ती हुई आकाश में
मस्ती के साथ उसे सतत स्मरण रहे कि हस्ती और मस्ती जीवन की जब तक पतंग की है, जब तक वह डोर किसी के हाथ में है, ऐसे हमारे जीवन की डोर भी जिसके हाथ में है उसके हाथ से छूट गए फिर हाथ नहीं लगाएगा। हस्ती और मस्ती, हमारे हस्ती ये मस्ती दोनों ही साथ है। जीवन में दोनों किरदार भगवान के हाथ में रखी हुई है। बर्थ एंड डेथ, एग्जिस्टेंस, उत्पत्ति स्थिति और लय इनके हाथ में, ये समझ जिसकी आ गई है। अन्यथा वह पतंग जब डोर हाथ से छूट गई तब कहाँ जाती है? किसी पुराने पाइप, पुरानी बिल्डिंग में विकृत दशा में पाई जाती है। क्यों? हाथ से छूट गई। आसमान में उड़ते रहो लेकिन सतत स्मरण रहे मेरे जीवन की दौड़ किसी के हाथ में, तब तक ये शक्य है। ये पतंग उत्सव, पतंग जैसा रंग बिरंगी, समाज में भी कई रंगों से भरा हुआ अलग अलग जीवन श्रेणी, कोई सेठ जी है, कोई कलाकार है, अलग अलग फील्ड में जुड़े हुए, विविध रंगों से भरा हुआ आसमान में सबकी पतंग उड़ रही है, लेकिन सतत स्मरण रहे ये हस्ती और मस्ती का खेल उसको उड़ाने के हाथ में जब तक ये पतंग की डोर है तब तक ही है। इसलिए पतंग उत्सव हमारे जीवन की भी पतंग, पतंग है ये, इसको उड़ने दो, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, लेकिन किसके हाथ में हो ये समझ लो। वो आज का पतंग उत्सव हमारे गुजरात में बहुत ही कंपटीशन होती है। अंत में बहुत सुंदर हमारे बंगाल का भी उत्सव है, गंगा सागर जाना, जहाँ गंगा नदी से वहां गंगा सागर हो गई है। गंगा नदी है, शिव जी के मस्तक जटा से निकली हुई गंगा बहती हुई बहती बहती जाकर सागर में मिल जाती है, और वहां भी गंगा नदी नहीं है, अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वह सागर बन जाती है। इसलिए वहां जाते हैं। और इस पर गंगा पर तो अत्यंत इतनी खींच बढ़ गई थी, तो एक महान जगन्नाथ पंडित, उन्होंने रचना लिखी है गंगा लहरी। ये पढ़ेंगे तो 52 श्लोक है उसमें, और गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, समाज ने निकाल दिया हुआ, लेकिन क्या बोल रहा समझ में नहीं आ रहा। आज भी उनकी गंगा लहरी पढ़ेंगे पहली बार तो शब्द हमारे समझ में नहीं आया क्या लिखा हो, इतने कठिन संस्कृत शब्द है लेकिन इतना प्यार भरा हुआ है। वल्लभाचार्य के दोहित्रे, उनकी गंगा, माता गंगा पर लिखा हुआ, उनकी 2 लाइन देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा हुआ? समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन। ये समृद्धम, समृद्धि है। जिस देश में गंगा बहती है, गर्व से कहना, इसलिए समृद्धि है, सौभाग्य है हमारा, हमारा भारत में जन्म, क्योंकि यहाँ पर गंगा बहती है। समृद्धम सौभाग्यम, पूरे पृथ्वी सकल वसुधाया, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व की समृद्धि एक गंगा के कारण है, वैसा लिखा हुआ। आगे भी बहुत सुंदर, स्थिताम त्वाम ये ध्यायन्त्य युदति न तेषां परिभव, अमृत की धारा जैसी, शुभ्र आभरण और वस्त्र पहनने वाली, और धवल मत्स्य, मगर, मकर का दूसरा डिक्शनरी मीनिंग मगर, गंगा माँ का वाहन, वह भी गंगा लहर लिखा हुआ है। उनकी 2 लाइन पढ़ेंगे, स्थित्वा त्वाम ये ध्यायन्त्यः युदति न तेषां परिभव, अमृत की धारा जैसी शुभ्र आभरण और वस्त्र धारण करने वाली, और धवल मत्स्य मगर पर बैठी हुई, उस गंगा का जो ध्यान करते हैं उनका पराभव कभी नहीं होता। बहुत सुंदर, न तेषां परिभव, इनका गंगा सागर जाने वाले के लिए गंगा लहरी में पढ़ना चाहिए। कैसे कैसे शब्द और कितनी ऊंचाई पर जगन्नाथ पंडित की कलम से नाम लेते गए। 52 श्लोकीय
और एक एक श्लोक में गंगा माँ ऊपर आती गई और 52 श्लोक समाप्त होते उनको बहाकर अपनी गोद में बैठा कर ले गई। ये 52 श्लोक की गंगा लहर है, इसलिए गंगा सागर। ऐसी विश्व में एक ही नदी है, विष्णु के नख से निकली हुई, शिव की जटा में। जगत की आदि शक्ति शिव जी उसकी जटा में सिर पर बैठी हुई है। ज्ञान के देव, उनके सिर पर बैठना ये सामान्य बात है क्या? वह बहती हुई जाकर कहाँ मिलती है? वह शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष शैया पर सोए हुए विष्णु भगवान सागर में जो है उनके चरणों तक ले जाए। हमारा जीवन भी वैसा बन जाए, बहता जीवन। ज्ञान जब बहता है उसे प्रेम कहते हैं, वह बहने वाला जीवन। ज्ञान बहना चाहिए, स्टेगनेंट, वो बहता हुआ, प्रेम से बहता हुआ प्रभु चरण कमल तक ले जाए, वही गंगा। इसलिए तो विभूति बताए हुआ स्रोत साम अस्मि जाह्नवी। इसलिए आज गंगा सागर, वह भी मकर संक्रांति का एक विभाग है। वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है। भागवत में भी वहां पर माता देवहूति को, वहां पर बहुत सारे ज्ञान की धारा बही है। ये भाव के साथ यदि जाते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल देगा। तो आज यहीं पर ही समाप्ति करेंगे, समय संकेत कुछ कर रहा है। तो आज एक और भी कोटेशन देखकर, आदि शंकराचार्य ने भी बहुत सुंदर गंगा के लिए लिखा हुआ। चरपट पंजरिका दक्षिण भारत की बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर रचना है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वहां पर शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता। जिसने भगवद गीता नहीं पढ़ी है, जिसने कभी गंगा जल की एक बूंद का भी स्वाद नहीं लिया हुआ, सकृदपि यस्य मुरारे समर्च्या तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। एक भी सत्कार्य नहीं किया हुआ, मुरारी का नाम स्मरण नहीं किया हुआ, कृष्ण का स्मरण नहीं किया हुआ, ये 3 लक्षण जो है उसके पास यम चर्चा भी नहीं करेंगे। उनका जीवन शांताकार में शांत हो गया। इसलिए तो मृत्यु के बाद हम लोग शांति शांति कहते हैं। शांति का अर्थ शांताकार में मिल जाए, उत्तर दिशा में, वही शांति का स्थान है। ये सारे गुण और ये वैचारिक क्रांति हमारे जीवन में लाने के लिए ये उत्सव है। हमारे जीवन में भी कुछ नए कार्य का संकल्प करना है। संक्रांति है ये, कृष्ण का जीवन आज मुरली मनोहर सभी को प्रिय है, लेकिन क्रांतिकारी कृष्ण, राम ने भी कई क्रांतिकारी प्रयोग किए हुए। इसलिए तो आज सभी नेता राम राज्य लाएंगे कहते हैं। क्रांति का रेवोल्यूशनरी राज्य कुर्सी पर बैठना है 14 साल, लोगों के बीच जाओ, जटा पहनकर, मुकुट पहनकर नहीं, राजा बनकर मत जाओ। वह आदर्श जीवन जो है वो रामचंद्र भगवान, वैसा ही कृष्ण का अनेक क्रांतिकारी प्रयोग किए हुए, शुरू से देहोत्सर्ग तक एक एक क्षण संस्कृति में, तो संस्कृति की ध्वजा फहराई है। उनका स्मरण करना, वही मकर संक्रांति है। संग में घूमो, कोयले की खान जाओ और काला रंग ना लगे, वह भूमि का आज का उत्सव। बहुत ही सुंदर एक एक आज का उत्सव हमें अगले उत्सव तक पहुंचने तक स्मरण रखना है। कौन सा सत्कार्य आज शुरू कर रहे हैं? संकल्प लो प्रभु के सामने, आज सत्कार्य करूंगा। मेरे लिए तो घूमता ही हूं, मेरे लिए सभी काम करता हूं, स्वार्थ जनित, लेकिन संस्कृति के लिए काम घूमने गया, संस्कृति के लिए उपयोगी हो गया। यही मकर संक्रांति है। सभी आचार्य ने क्रांति लाई है, सोसाइटी का रंग बदल दिया। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फादर गॉड वल्लभाचार्य, बेबी गॉड, क्रांति है ये। ऐसी क्रांति लाने वाले शंकराचार्य,
वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, उन्होंने ही कृष्ण का पूजन किया हुआ है। पूजन का अर्थ सिर्फ माला पहनाना, फूल चढ़ाना, घंटी बजाना वहां नहीं, वहां से शुरुआत है। उनकी माला ही कुछ भिन्न होती है। समाज के विविध प्रकार के लोगों को इकट्ठा करना, उनके विचार बदलना, मस्तिष्क और प्रभु कार्य के साथ जोड़ देना, वही माला उनकी। हर एक धागे में एक विचार, एक उच्चार, एक आचार, वह उनका माल है। वह उनकी हार गले में भगवान पहन कर रखते हैं। वल्लभाचार्य की माला भगवान रात में पहनाई हुई थी, सुबह तक पहन के रखी। माला मधुरा, गुंजा मधुरा, ये इतना उच्च विश्व को देने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। ट्रेजर हंट निकालो, और इसके लिए थोड़ा समय दो, थोड़ा समय निकाला। कि ऋषियों के पास समय नहीं था, प्रभु का कार्य करते करते उनके पास, और प्रभु कार्य के पास के लिए यदि समय नहीं निकालते हैं तो फिर जीवन कैसा होगा? मरा हुआ जीवन, वर्थलेस, बोझ बनकर जाएंगे। और भगवान हम मकर संक्रांति सुनकर आए, संक्रांति लाएंगे। इस सद्भावना के साथ आज यही समाप्त करेंगे। जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके हमारा ये उत्सव हमारा जीवन भी उत्साह से भर दे। पतंग उड़ाओ, तिल के लड्डू खाओ, इकट्ठे करो, सभी के साथ मिल घुल जाओ, उनके जैसा बनकर। बहुत सारे मीठा बोलो, गुप्त दान, ऐसे कई सारे लक्षण आज का उत्सव हमें समझा रहा है। वो हमारा उत्सव जीवन में भर दें तो हमारा जीवन जो है एक्साइटमेंट आ जाएगी, जिनका कुछ अर्थ रहेगा, अन्यथा पास टाइम। तो आज इन विचारों के साथ पुनः फिर सभी आज साथ देने वाले पार्टिसिपेंट, जय योगेश्वर, जय जय श्री कृष्ण, ऐसे मिलते रहें। आज से वैसा संकल्प ले, हम बार बार इस दैवी विचारों को समझने के लिए इकट्ठे होते रहेंगे। और आज अंत में जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यही समाप्ति करते हैं। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस उत्सव का ये अभ्यास क्रम पूरा करेंगे। जय श्री कृष्ण।